Hello, Namaste, Adab, Sashikal. Welcome to the On the Spot. I'm your host, Rishabh Dua, and this is the podcast where corporate chaos meets sarcasm. Today, I'm very happy to welcome you to the second episode of On the Spot, where we decode the corporate circus without MBA in nonsense studies. So, बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं जल्दी से. अगर आप ऑन द स्पॉट पे नए हैं सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें हमें ऐसी और ब्रूटल ऑनेस्ट ऑफिस पॉलिटिक्स कॉरपोरेट कियोस के बारे में जानने के लिए here इज़ द लिंक एंड चलिए शुरू करते हैं. सो आज के मेरे स्पेशल गेस्ट हैं जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज. ये तो फेमस लोगों के लिए होता है, इतना फेमस है नहीं. यस फेमस है लेकिन हमारी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कांडी बच्चा है. मेरा 10-11 महीने पहले हम मिले हैं. वो होता है ना ऑफिस में एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड जो कि ऐसे ही बन जाता है. काफ़ी लोगों से बनता है बट मोस्टली सांप होते हैं. बट ये नेवला था तो इसीलिए इसकी दोस्ती मेरे साथ हो गई बिकॉज हमें सांपों से सख्त नफरत है जो साले कहीं पर भी पीछे से फन फैला देते हैं. सो इसके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ही इज़ द वेरी ऑनेस्ट. जो दिल में है वही जुबां पे है. बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, ठीक है. एंड रही बात बकचोदी की, वो ऑन टॉप. एंड स्पेशल टैलेंट इसका लिखता बहुत कमाल है. इसकी पोइट्रीज इतनी लाजवाब है. मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा इसका और इसकी प्रोफाइल का. आप ज़रूर जाके इसको सपोर्ट करना. एंड अभी कुछ कुछ चीज़ें वो सुनाएगा भी यहाँ पे. सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. मैं इनवाइट करता हूँ अपने फ्रेंड को जिसका नाम है धीरू शुक्ला. हाय धीरू, हाउ आर यू? Yeah, it's good, Paji. How about you? हाँ, फाइनली टाइम मिल ही गया मेरे को सेलिब्रिटी से. So what's going on? Celebrity, yaar, but हाँ. What is going on in Bangalore? New place, new organization, new designation. कैसा फील हो रहा है? Everything is going good. It's Perfect. nice, amazing. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. It's little bit. So There is some relocation changes, location, work, environment, culture. Everything has just changed. There is no वो- Hindi वो- talking. So वो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ. भाई बैंगलोर से मैं नहीं हूँ, मेरे से हिंदी में बात कर सकते हो. आई नो अंग्रेजी की आदत पड़ जाती है. थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड. ऊपर नीचे है, but everything is बस good. ठीक है. इल्ले इल्ले. इल्ले. ओके ओके ओके. तो चलो शुरू करते हैं यार. आजकल तो- वैसे लैंग्वेज का बहुत बैरियर चल रहा है. हाँ पता चले आज पॉडकास्ट के बाद मेरे को धीरू दिखा ही नहीं. कल मेरा पॉडकास्ट शूट हो रहा है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सो धीरू, ऑन द स्पॉट आपको पता ही है, आप काफी टाइम से हम साथ में ही हैं. आपके सामने ये चैनल स्टार्ट हुआ था, राइट? सो फर्स्ट टेल अस अबाउट योरसेल्फ मैं फीचर भी लिटिल हो बिट. चुका हूँ वैसे. क्या हो चुके हो? मैं फीचर भी हो चुका हूँ ऑन द स्पॉट पे. हाँ एक बारी हो चुके हो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हमारे एक वीडियो में जिसमें थप्पड़ खा रहे हम दोनों. Right. So Dhiru, tell us about yourself. मेरे को तो नहीं, मेरे को तो सब पता है. मतलब हमारे viewers को. So first of all, thank you for the opportunity and thank you for watching, everyone who is watching right now. So as you know, Paji, my name is Dhiren and I have almost three year experience on the same film crime analyst, AML, KYC and other field. In that time, I have worked in many countries, and also for the domestic like Paytm. Mhm. And Yes. recently, we resigned with the same. So you know the organization on the part of which we are working. बाकी ये है कि सही है सब. मजा आ रहा है. नई तो धीरू- organization है, चेंज करा है. हाँ वो आई कैन अंडरस्टैंड. और थोड़ा सा टाइम लगता है बट लेकिन जिसने पहले से ये सब चीजें देखी तो उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, आई मस्ट से. हाँ. So Dhiru, tell us about your hobbies. I know your hobbies. You are a great writer. आप बहुत बढ़िया लिखते हो. इस पॉडकास्ट का आगाज कुछ किसी लाइन से कर सकते हैं हम? कुछ भी. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं पाजी. जैसे हाँ इरशाद. जैसे एक अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में एक कहानी हुआ था, इफ यू रिमेम्बर.
विच वन वो स्टार्ट करे मैं हमने। इंक्लूड नहीं था, वो आपको समझ में आ जाएगा लाइन से। उसमें मैं इंक्लूड नहीं था, बट इनडायरेक्टली पूरा का पूरा ब्लेम मेरे ऊपर आ गया था। हम्म। तो तब मैंने आपको वो लाइन सुनाई भी थी, तब मैंने लिखी थी कि हाँ, आई रिमेम्बर। क्योंकि मेरे पर ब्लेम किया गया था कि हाँ, सो कॉल्ड किसी के करीब हो गए और पूरी टीम को गलत डायरेक्शन पे ले गए। तब मैंने लिखा था कि कोई इसके करीब कोई उसके करीब, उसके करीब। जो नहीं किसी के खुदा उसके करीब। क्या बात है। कोई इसके करीब कोई उसके करीब, जो नहीं किसी के खुदा उसके उसके करीब। करीब। मैं नहीं तुम्हें वक्त बताएगा, मैं किसके करीब और तू किसके करीब। क्या बात है। मैं नहीं तुम्हें वक्त बताएगा, मैं किसके करीब और तू किसके करीब। और आप शहंशाह हैं, आप शहंशाह हैं इस गली के, रखिए जिसको रखना करीब। हम शागिर्दों को कंकड़ हैं, हम कंकड़ के करीब। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत तो बस उम्दा। यही था पाजी के एंड ये लाइन एक डिस्क्राइब भी करते थे इनडायरेक्टली, उस इंसिडेंट को प्रॉपरली। हाँ एक इनडायरेक्टली रिप्लाई था उनका कि किसी ने एक दो अवल लेवल अपर ने इल्जाम लगाया, कि इल्जाम लगा दिया कि मैं कई सीनियरिटी लेवल के बहुत करीब हूँ और क्लोजली वर्क कर रहा हूँ। बट जो कि ऐसा नहीं था, क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर माय टीम फर्स्ट। क्योंकि यस, बिना टीम के तो पॉसिबल ही नहीं, और ये ऑब्वियसली। आपसे अच्छा कौन ही जानता होगा, क्योंकि वी आर ऑन द सेम टीम एट द टाइम। राइट। बट ठीक था, अच्छा था जिसने जो भी किया। कोई मेरे हाँ, मन में, एक कोई मेरे दिल में कुछ बचा नहीं है, तो अच्छा है, बढ़िया है। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। गुड। लीव इट, लीव इट, लीव इट। हाँ they ये because आप because ऑलरेडी, they are not very important in your life, so just नहीं इम्पोर्टेंट थे, ऐसा नहीं कह सकते कि थे, बिल्कुल नहीं बट पता। थे, बट वो इतने भी नहीं है कि डिसएग्री, इतने भी नहीं है कि हाँ लेके इतनी भी बैठे नहीं रहे। है कि कोई याद बात नहीं। रखा जाए। हाँ। राइट 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 राइट, और जब थे तब रखा, अब ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो। सो धीरू, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि बिल्कुल। हम लोग 10-11 महीने से एक साथ हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की राइट राइट। काइंड ऑफ कमियां तो नहीं कहूंगा, एक स्किल्स हो गई, कमियां हो गई, या कुछ भी आप उसको वर्ड दे सकते हो। सो आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात उस ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने राइट वाले, राइट, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने द वाले, या मेन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। में टीम में जो होते हैं वो लोग खराब करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोई खराब नहीं होती। सो ऐसी कोई अच्छी बात जो आपको बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही घटिया बात जो आप शायद डिस्कस भी ना कर पाओ। राइट, तो एज अ घटिया बात तो रहने देते हैं, बट अच्छी बात हाँ। ये है कि बाकी चीजें यदि असाइड कर दी जाएं, बाकी चीजें भूल भूल ला दी जाएं, तो एक ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनको अपन रिपोर्ट करते, इनडायरेक्टली रिपोर्ट करते थे, जो भी सीनियर्स थे अपने वहां पे, वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव थे। एग्जैक्टली। सपोर्टिव थे, हर काम में साथ देते थे। यदि कुछ, क्योंकि भाषण भी बहुत मचाई है अपन ने, मतलब वो किया है जो एक कॉमन एम्प्लॉय को नहीं करना चाहिए, द ऑफिस, इन द फ्लोर, ऑन द वर्किंग फ्लोर। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ बुरा था, बहुत अच्छे लोग बहुत भी अच्छा थे, बहुत साथ अच्छा भी दिया था। उन लोगों ने, राइट। उनके लिए दिल से थैंक यू है। क्योंकि जिस जिस तरीके से हमने, एक वर्ड है अत, जिस तरीके से हमने अत मचाई है, वो मुझे नहीं लगता कि यदि ये वो सपोर्टिव कल्चर वहां नहीं होता, हाँ, तो तो शायद या तो हम वहां से स्मूथली या जेल में निकल होते, पाते, या हमारा FNF फॉर प्रोसेस हो पाता। बट होपफुली सब कुछ हो गया, या जेल में होते, या जेल में एंड होते। या कुछ भी हो सकता था, कुछ भी पॉसिबल था। तो हाँ, सबसे पहले ये है कि वहाँ के उस कल्चर को ना, उस पर्सन्स को जो भी थे ना, उनको लिटरली थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि राइट। ऐसा पॉसिबल नहीं है आपको लीडरशिप मिलना जो आपकी हर एक गलती को भुला के आपको साथ देने के लिए तैयार हो। एग्जैक्टली। और फिर बाकी सब चीजें तो वैसे भी कॉमन है यार, हर जगह होती हैं, होती कुछ है फ्लो कुछ परफेक्टली। डांस, हाँ, हर साइड होती है, हर एक होती इंसान है, में होती होता है, है। तो फिर किसी इंसान में कैसे नहीं होगा। हाँ, बट हर चीज के बेस्ट थिंग प्रॉज ये एंड है कि कॉन्स होते हैं। हमें क्या मिला। राइट राइट, बेस्ट थिंग ये है कि हमें क्या मिला, तो हमें वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। इन जो 10-11 महीने का जो वर्क कल्चर था उस ऑफिस में, तो मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा भी है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली। केवल ये चीज हमारे लिए केवल काम किया, हमने बहुत कुछ न्यू थिंग्स सीखी, बहुत टूल्स के बारे में जाना, बहुत चीजों को, एक कल्चर जाना। जैसे मेरे प्रीवियस टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत कुछ मैंने सीखा था।
है ना, डायरेक्ट हंसी बता रही है, यदि कोई सुन रहा होगा तो वो समझ हंसी बता रही है। नहीं, वहाँ थोड़ा सा नहीं, मैनेजमेंट में भी था, बट बहुत बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। वहाँ का मैनेजमेंट कुछ ज्यादा ही अच्छा था, तो मतलब यही चीजें हैं बस। बाकी सीरियसली कोई कंप्लेन तो कोई नहीं है, क्योंकि वही है ना कि थोड़ा सा ये जरूर था कि हमारा जो मैनेजमेंट था वो ज्यादा इंक्लाइन था क्लाइंट के टूवर्ड, ना कि एम्प्लॉय के टूवर्ड्स। ये चीजें अभी राइट। सॉर्ट आउट हो जाती है तो काफी अच्छा था। बट वो भी मे भी ये प्रॉब्लम है कि एक छोटे से सर्कल्स में ना प्रॉब्लम होती है कि यदि क्लाइंट के टूवर्ड इंक्लाइन रहो तो मे भी क्लाइंट चला जाए, ये भी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि हम उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते ना कि मैनेजमेंट सो क्या सोच रहा होगा, मैनेजमेंट किस चीज सो से डील कर रहा सो होगा। इस सिचुएशन में बैलेंसिंग कहते हैं इसको, थोड़ा सा बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी होता है। जो कि ऐसा राइट नहीं है राइट। कि अगर एक सर्टेन पर्सन एक डेडिकेटेड डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ है, डिसीजन मेकिंग में है, सो उस केस में उसको भी ध्यान रखना होता है, उसको दोनों तरफ से देखना होता है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस क्लाइंट तभी ही खुश राइट रह राइट पाएगा, राइट। क्लाइंट को तभी हम बिजनेस दे पाएंगे जब उसके काम करने वाले डेफिनेटली। एम्प्लॉयज को प्रॉपर सपोर्ट मिला जाएगा। सो जैसे कि आपने बताया बस कि वही प्रीवियस मैं बोल ऑर्गेनाइजेशन रहा में हूँ, हमने यही सीखा ही है। चीज थी एक प्रॉब्लम। मैंने मैंने राइट तो राइट। मैंने तो बस सीखा ही सीखा है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ खराब है या कुछ बेस्ट है, मैंने बस सीखा ही सीखा है। हाँ मतलब आपने प्रोफेशनली कहूँ, सीखा सीखा है, पर्सनली बट कहूँ, हर चीज में सीखा है। हर एक कांड के पीछे भी आप थे कहीं ना कहीं। नहीं, मैं बचाने वालों में से था। नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो था आपका, क्योंकि यदि हम इन्वॉल्वमेंट। कर रहे थे तो हमारे साथ थे आप। वैसे यदि चलो, सेम ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आपके क्या डाउट थे, क्या सपोर्ट था, क्या गुड थिंग्स, क्या बैड थिंग्स, सो तो आपके हिसाब से क्या था? हाँ, सो मैं अपनी बात अगर मैं करूँ तो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन, ड्यू टू आपको पता है कि मैंने कितनी कंपनी स्विच करी है, उसके रीजंस कहीं ना कहीं ये होते हैं, या राइट तो कुछ राइट राइट। प्रोसेसेस रैम डाउन हो जाते थे, एक तो किस्मत इतनी, वो कहते हैं ना किसी का पैर ही खराब होता है, जहां पे जाता है बंद हो जाता है। तो कुछ इस टाइप का सीन था। सो मैं सस्टेन होने के लिए आया था यहाँ पे, कि मैं एक लॉन्ग टर्म तक एक डेजिग्नेशन, बढ़िया डेजिग्नेशन लीडरशिप में लेके निकलूंगा। राइट राइट बट समहाउ राइट राइट। द कुछ सिचुएशन होते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती है। एंड मैंने बस मैं इन शॉर्ट बस यही कहूंगा, मैंने बस सीखा ही सीखा है। क्योंकि इन डेप्थ अगर मैं बताने लगे कि मैंने राइट। क्या क्या सीखा है, जैसे कि मैं अक्सर बोलता भी हूँ, मेरी वीडियो पे गुरु नहीं, पूर्णिमा वो वाली बता वीडियो भी नहीं देखी होगी सकते हम। आपने। कि मैंने सांपों को एनालाइज करने के नए तरीके सीखे हैं। आई लव दैट थिंग। सो ये उनको लगता है कि, कुछ लोगों को लगता है कि, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, एक कोट है बहुत फेमस, कि समटाइम्स यू एक्ट लाइक अ फूल टू फूल द फूल हु थिंक्स दे आर फूलिंग यू। सो राइट, सो समटाइम्स लोगों को लगता है कि ऋषभ तो क्या चूती है, शरीफ है। शरीफ तो नहीं, शरीफ तो मैं कहीं से भी नहीं हूँ। शरीफ इन द सेंस कि मतलब कोई एक्शन नहीं लेगा, इसको तो जैसे मर्जी यूज कर लेंगे तो हो जाएगा काम, बट स्टिल ऐसा नहीं है माय बॉय। आई नो एवरीथिंग एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो राइट। सो कहने का ये मतलब है कि हर चीज में कुछ ना कुछ आपको लाइफ सिचुएशन और बिजनेसेस, आपकी जॉब्स, आपका प्रोफेशनलिज्म कुछ सिखाता ही है। सो बस आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि कैसे सीखना है। अगर आप उस सीख की वजह से डिप्रेस हो जाओ, लोग आजकल डिप्रेशन की बातें करते हैं, तो मैंने कहा यार ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, जैन जी बिकॉज वर्ड। कैसा फील कर सकते हैं। हाँ, डिप्रेशन है, मैं डिप्रेस्ड राइट हूँ। राइट सो मेरे को ये समझ नहीं आती, मैंने कहा यार क्यों हो आप डिप्रेस। हाँ, आपको हर सिचुएशन को डील करना आना चाहिए। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, मुझे भी लगा था, बट ठीक है, धीरे धीरे चला जाएगा। बट हाँ, मैंने लीडरशिप से बहुत चीजें सीखी हैं, स्पेशली क्या नहीं करना है। सो नहीं करने वाली चीज में हमेशा टॉप पे रखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, करने वाला तो सीख जाएंगे, कि हम कितने सारे मेंटोर्स लीडरशिप के राइट राइट राइट। सेशंस होते हैं, कि आपको ये आपकी स्किल्स पे काम करना है, आपको एम्पैथी पे काम करना है, आपको अपने एम्प्लॉय के साथ पर्सनल बॉन्ड बना के रखना है, तो आप कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाओगे। बट मैंने ये सीखा कि क्या नहीं करना है। सो वो क्या नहीं करने वाला जो ऑप्शन है ना, वो जरूर अपने दिमाग में रखना चाहिए। इससे ही आप कहीं ना कहीं एक गुड लीडर बन पाओगे, अकॉर्डिंग टू मी। हाँ। नहीं नहीं, आपने आपने एक बात कही कि वो सांप सांप वाली जो आपने ग्रुप में डाली थी, किसमें डाली थी? हाँ, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। ग्रुप होने वाली वीडियो पे जो आप बोल रहे हो, तो उससे ना मुझे एक एक बहुत फेमस शायर है,
एग्जैक्टली मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा उनका, तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी जो बेस्ट मुझे लगता है इस सिचुएशन में बेस्ट बैठती है कि खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए। क्या बात है, खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में रखे सिक्के उछाले हुए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। कभी ना जेब में रखे सिक्के कुछ उछाले साले हुए, हुए। और डसा गया हूँ पर इलाज जानता हूँ। क्या बात है, डसा गया हूँ पर इलाज जानता हूँ, आखिर ये सांप है ही तो मेरे आस्तीन के पाले हुए। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो चेक कर लूं मेरी आस्तीन में, वो नहीं हमारे ही दो तीन निकल गए। हमारे ही पाले हुए थे। हाँ, हमारे ही पाले हुए थे। कुछ हमारे काफी क्लोज थे, तो हाँ, उनसे कोई वो खैर, नहीं है मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बढ़िया उनका है। वो तरीका आगे करने का, बढ़ने का, सस्टेन होने का। हाँ, हम किसी को बदल नहीं सकते, अपनी सोच किसी में थोप नहीं सकते, उसको जो करना है करे। ऑफिस पॉलिटिक्स, कई बार तो ड्रामा एंड लगता है कि ऑल जो जैसे जो होता है बढ़िया होता है, बढ़िया होता बहुत है, ही बढ़िया एग्जैक्टली होता है। हाँ, होने बढ़िया दो, होता होने आएगा, दो, बढ़िया क्योंकि होता आ रहा ये है, बढ़िया चीजें होता आपको रहेगा। काफी कुछ सिखाएंगी, और फिर हम्म, पॉलिटिक्स ये सब चीजें तो आपको हर जगह मिलेंगी ना, वो तो हर आपको जगह खुद मिलेगी। से डील करना आना चाहिए। यदि आप डील करेक्ट, नहीं कर पा रहे हो तो इट मीन्स आपका फॉल्ट है, आप में कैपेबल नहीं हो। राइट राइट क्योंकि राइट, आप जिस सेक्टर में हो, जिस जगह में हो, जैसे, तो उन सब चीजों से आपको डील करना खुद से ही संभलना पड़ेगा। यदि एग्जैक्टली। आप नहीं संभल पा रहे हो तो फिर ये ये आपका इट्स फॉल्ट इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। है। द मेन मेरा पॉइंट है। वो कहते हैं ना कि अक्सर आप जैसे किसी के साथ आपकी फाइट हो गई, या एक जनरल फ्रेजेस है, काफी सारे प्रोवर्ब्स होते हैं, कुछ यूरोपियन राइट, प्रोवर्ब्स हैं, उसमें कई मैंने पढ़ा था राइट। कि अगर आप किसी ने आपके साथ बहुत गलत करा, सो आपने उसको पहली बारी माफ कर दिया, या फॉरगिवनेस इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी, विच राइट, इज राइट। गुड। सेकेंड टाइम उसने फिर से वो चीज दोहराई, आपने फिर भी माफ कर दिया, सो इट्स देयर फॉल्ट, राइट। मगर तीसरी बारी वो फिर से आपके पास आया और उसने वही हरकत करी, सो इट्स योर फॉल्ट, क्योंकि कुछ लातों के Then भूत होते हैं। now the time is to open the chamber. हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड मैं इस सोच के बिल्कुल अगेंस्ट था। ये चैम्बर वाली बात हम किसी और पॉडकास्ट में या किसी और वीडियो में जरूर करेंगे कि कैसे खुलवाए गए थे चैम्बर। अक्सर मैं नहीं बोलता था, बट कुछ लोग मैंने रिलेट कर अपना पाए होंगे सोच, कि मैं किस चैम्बर की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जो जो हमारे साथ थे, अगर वो देख रहे होंगे तो जरूर बोलेंगे हमारे को कि ये वाले चैम्बर्स की बात कर रहे हैं हम। खैर, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा, ये तो लाइफ का, दुनिया का दस्तूर है। तो जैसे कि आप कह रहे थे ना कि अभी गुरु पूर्णिमा वाली बात चली, तो ऐसे ही मेरे को भी एक शेर याद आया कि अहमद फराज साहब का, फराज, ओ एवीस लेजेंड, है ना, कि उनका वो ये कहते थे कि तुम तकल्लुफ को भी इखलाक समझते हो फराज, कि तुम तकल्लुफ को भी इखलाक समझते हो फराज। तकल्लुफ मतलब फॉर्मेलिटी, एंड इखलास इज सिंसियरिटी, डिवोशन की आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो इस तरीके से कि तुम तकल्लुफ को भी इखलाक समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। सो मेक श्योर वेन एवर यू मेक अ फ्रेंड इन योर प्रोफेशनलिज्म, आंखें और कान खुले रखना, क्योंकि वहां पे दोस्त नहीं, वहां पे नार्सिज्म चलता है, फ्रेंडशिप नहीं चलती है। सो कई कई मिलते हैं हमारे जैसे, जैसे हमारी क्वालिटी है कि हमारे को दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं। मेरे को जितने भी मेरे कॉर्पोरेट्स, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या अभी टीपी की भी बात करूं, सो आई गॉट मैनी ऑफ गुड फ्रेंड्स। हाँ, तो मैंने भी अभी न्यू कंपनी ज्वाइन करी, हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं संदीप और मैं अब थोड़ा सा हम साथ में ही रहते हैं, तो हमारा बहुत बढ़िया बॉन्ड बन गया है। सो हम फुल ऑन एक नंबर बकचोदी यहाँ पे भी चालू है। खैर, सो ये सब चीजें हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। धीरू, आप टॉक्सिसिटी को कैसे देखते हो अपनी लाइफ में, अपने ऑफिस में या अपने सर्कल में? बिकॉज टॉक्सिसिटी खाली ऑफिशियल वर्ड नहीं है, ये कॉर्पोरेट का वर्ड नहीं है। टॉक्सिसिटी हर चीज में होती है, रिलेशनशिप में होती है, दोस्ती में होती है, प्रोफेशनलिज्म में तो होती ही होती है, वो आप चाह कर भी निकाल नहीं सकते। तो क्या, कैसे देखते हो इसको? आई थिंक टॉक्सिसिटी में ना, जो में एग्जैक्टली देखा जाए, क्योंकि हम वर्क से रिलेटेड, वर्क कल्चर से रिलेटेड, कॉर्पोरेट कल्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी यदि इनफैक्ट केवल इसी चीज में देखा जाए तो ये प्रॉब्लम करती है मैं, जब हमारा या तो कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो पाए। एग्जैक्टली, लाइक सपोज कि किसी ने, मैनेजमेंट ने मुझसे कुछ और कहा, सेम मैनेजमेंट ने आपसे कुछ और कहा, और वो दोनों बातें एक दूसरे की बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, एक होता है
टाइम मैनेजमेंट, जब वो बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट होने लगते हैं तब वो टॉक्सिसिटी फील होने लगती है। यहाँ पे हम काम करने या वर्क करने आ रहे हैं या फिर क्या ही है। हाँ, डंडा करा हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा जब आप पे मैनेजिंग करा जाए ना, आपको बहुत ही ज्यादा मैनेज कर लिया जाए, तो फिर वहां पे पावर बचती नहीं है आपको खुद के लिए टाइम देने के लिए या वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए। एग्जैक्टली। तो और दूसरा है कि आपको एम्पैथी और ना दी जाए, लाइक आप कुछ भी कर रहे हो आपको एम्पैथाइज ना किया जाए, चीजें बताई ना जाए आपको, है ना। तो उन चीजों में टॉक्सिसिटी आपको फील हो सकती है। बाकी तो फिर वही है लास्ट जो मैंने आपको बोला था कि इन सारी चीजों से आपको डील करना आना चाहिए। आपको ही डील करना आना चाहिए, एब्सोल्युटली नहीं हो पाती, क्योंकि उतना लीन और उतना पोलाइट हम सबके सामने नहीं हो सकते, क्योंकि फिर वो हमारी बात हो जाती है ना, ईगो की भी बात आती है। और लोग बोलते हैं ईगो होना नहीं चाहिए, बट आई थिंक ईगो आपके लिए ईगो होना चाहिए, ईगो होना चाहिए और रखना चाहिए। ईगो, थोड़ा सा ईगो होना मुझे तो चाहिए। लगता है कि आपके पास होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। आपको भी लाइफ में कुछ करना है, मतलब आगे बढ़ना है, तो आपके लिए जरूरी है कि आपका ईगो आपके But- पास हो। हाँ धीरू, बट यही है मेरे मेरा भी ऐसा मानना है, करेक्ट यू आर सेइंग, ईगो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत जबरदस्त टूल होता है टू एनहांस योर पर्सनालिटी। राइट, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि कोई पोलाइट किसी के ego- पास हो जाएंगे ना, ईगो हर जगह काम भी नहीं आती है। बोलते हैं मैं वही बात कर रहा था कि माइक्रो मैनेजिंग कहीं पर भी अच्छी नहीं होती, बट लेकिन मैंने ना एक नई चीज और देखी है, कॉर्पोरेट नार्सिज्म। ये ना होता क्या है कि इसमें आपको लगता है कि वही कि मैंने कहा ना, यू दोस्त नहीं होता हर कोई हाथ मिलाने वाला। सो आप वो सांपों के साथ घिरे रहते हो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज द रियल स्नेक, हु इज द रियल पर्सन। बट अगर आप कोई किसी के साथ इमोशनल कनेक्ट बनता है या कोई किसी के साथ ज्यादा उठता बैठता है या वट एवर दे आर डूइंग, सो उस केस में एकदम से दूध की तरह, जो मक्खी की तरह निकाला जाता है ना दूध में से, सो विच लुक्स रियली बैड एंड दिस इज अ टॉक्सिस। और एक कहता है ना रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। सो ये टॉक्सिसिटी में ना रेड फ्लैग नहीं होता, ये रेड डेंजरस रेड होता है ये। सो थोड़ा सा इन सब चीजों से बच के रहना, मेरा ये मानना है। बाकी टॉक्सिसिटी, माइक्रो मैनेजिंग, यार देखो काम करने आए हो, काम ही करना है हमें, राइट। अब वो आपके ऊपर है, राइट, बिना सुने कर लो, सुन के कर लो या वट एवर। बट बाहर नहीं जाएंगे बट अंदर बैठे रहेंगे, काम करेंगे। हाँ, हम अंदर बैठ के क्रिकेट खेल लेंगे, टीवी तोड़ देंगे, तो वो सब चीजें कर लेंगे हम, बट लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें नहीं डालनी, ऐसी बातें नहीं डालनी। नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाना एफएनएफ, तो आ जाना। हाँ। बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। भी आ गया, रिलीविंग लेटर भी आ गया। फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं तो कहता हूँ, मैंने अपने 8 साल के करियर में इतना सीखा है। आप काम में अपने स्किल्ड हो, एम्प्लॉय बढ़िया हो, काम आता है आपको, बोल रहा है बोलने दो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, काम डिलीवर करो, किसी के बाप में दम नहीं कोई आपको कुछ कह जाए, राइट। सो ठीक है, हर तरीके का पर्सन होता है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है टॉक्सिसिटी के मामले में या किसी भी तरीके को। बट जैसा कि आपने बोला ना, कम्युनिकेशन इज द की। सो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है वो टॉक्सिसिटी खत्म करने के लिए। फिर अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा क्वेश्चन है, एक मैं भी क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ आपसे कि जैसे आपने टॉक्सिसिटी को बहुत बढ़िया डिफाइन किया, तो आपके हिसाब से एक हेल्दी वर्क प्लेस कल्चर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि हेल्दी वर्क प्लेस कल्चर क्या हो सकता है? Dilu, can you please rephrase your question? Right, I am saying what's make a healthy workplace culture in your view? Healthy workplace culture. Healthy workplace culture किसी एक के या 2 लोगों के टीम में से हेल्दी एनवायरनमेंट बना के नहीं होता। इट्स अ टोटली अ टीम वर्क। Right. क्योंकि अगर 2 लोग ही थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं कि सबके साथ मिलजुल के बैठने का, एम्पैथाइज करने का, या कुछ भी किसी भी चीज में एक्टिवली उनसे कनेक्टेड रहने का, सो मेरे हिसाब से वही हेल्दी कल्चर होता है कि सभी एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहें। सो मेरे हिसाब से वो हेल्दी कल्चर है। एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। आई ये भी नहीं कहूंगा कि मैं ट्रांसपेरेंसी की, अगर आप एनालिस्ट लेवल पे एकदम इनिशियली आपने स्टार्ट करा है तो आपको एकदम टॉप लेवल सीनियर मैनेजमेंट के रिजल्ट्स या वो भी आपको ट्रांसपेरेंट रहे, ऐसा भी नहीं होता, बिकॉज उससे ज्यादा कियोस हो जाता है। It's not possible also. हाँ, और वो पॉसिबल नहीं है। कुछ डिसीजन जो होते हैं वो ऊपर ही लिए जाने चाहिए। एंड बट यस, उस डिसीजन के पीछे का जब तक आप एग्जैक्ट रीजन नहीं बताओगे ना कि आपने इस बंदे को क्यों आगे किया या उस बंदे को क्यों नहीं किया गया, सो मेरे अकॉर्डिंग वो हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है कि यार हाँ,
ये मेरे अकॉर्डिंग हेल्दी एनवायरनमेंट यही है कि आप अपना काम करो, इसमें डंडा मत करो, फ्री। जैसे हमारे कहते हैं ना कि कौन सा कल्चर होता है वो कॉर्पोरेट में, मैं कॉर्पोरेट का वो कर रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा वो टर्म, कि हेल्दी एनवायरनमेंट एकदम क्या कहते हैं उसको जी, कि आपको अपने तरीके से काम करना है, जैसे मर्जी करो, हमें काम डिलीवर चाहिए, आपको मौज करनी है, आपको 4 घंटे के ब्रेक लेने, 5 घंटे के ब्रेक लेने, लो, बट एट द एंड बाय द ईओडी आई नीड द टास्क टू बी कंप्लीटेड। सो मेरे हिसाब से राइट ये, हाँ, सो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो, जहाँ पे बेस्ट पॉलिसीज है ये। और इवन मैं कई बार देखता हूँ गूगल वगैरह में, जैसे गूगल के कुछ एम्प्लॉयज हैं, कई प्रोसेस में ऑब्वियसली देखो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है, कुछ प्रोसेस में बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, कुछ प्रोसेस में टाइम लगता है। सो हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको कनेक्टेड रहना चाहिए, एक बेस्ट लीडरशिप स्किल। और लीडरशिप कोई स्किल नहीं है, मैं हमेशा से कहता हूँ, लीडरशिप एक पर्सनैलिटी होती है जो कि आपको कहीं ना विरासत में मिली होती है, वो अंदर से ही आती है ना, वो आप किसी मेंटोर से सीख के आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, बट जब तक आपकी फितरत खराब होगी ना, तो आप वो लीडरशिप भी नहीं सीख पाओगे। You cannot be a good leader on that time. हाँ, आप एक्टिंग जरूर कर सकते हो कि I'm a good leader, I'm a good leader, I'm a good leader, कि मेरे से सारे बोलते हैं, मेरे से सारे बकवास करते हैं, बट और हमने अपनी लाइफ में देखे भी हैं ऐसे एक हाँ, राइट, जो रिफेम करते हैं अपने आप को कि नहीं हम तो लीडर हैं, बट दे आर नॉट। हिसाब से हम मतलब अपने सर्कल में किसी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बोला है कि नहीं लीडर है। हाँ, कोई भी नहीं है। बट ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको जो डायरेक्टली रिपोर्टिंग या डायरेक्टली लीडर नहीं थे, बट वो बेस्ट लीडर क्वालिटी थी। राइट, ये चीजें कैसे मैनेज करना है, कैसे दिखाना है, कैसे लोगों को संभालना है, कुछ he or she know everything how. हाँ, राइट। सो इसके पीछे भी यही रीजन था शुरू करने का, कि हम गुड लीडर्स बनाने का एक गोल है कि हर बंदा लीडर बने, लीडर ना भी बने कि अपने एटलीस्ट एथिक्स पे काम करे और एम्पैथाइज करे सबको। ये दो चीज आपने सीख ली, आप बहुत एक अच्छे इंसान बन जाओगे, और अच्छे इंसान बनोगे तो ऑब्वियस ही बात है आप दूसरों को भी अंदर की अच्छाइयां ही देखोगे। सो कॉर्पोरेट में इस टाइम बहुत जरूरत है मेरे भाई, हर कोई कट थ्रेड कंपटीशन चल रहा है, वो ठीक है आगे बढ़ने के लिए यार, सबके पेट लगे हुए हैं, सबकी मजबूरी है। आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए लीडरशिप क्वालिटी में? लीडरशिप क्वालिटी में सबसे पहले कम्युनिकेशन इज द की। वो भले ही बैड हो गुड हो, बट लेकिन एक तरीके से ना कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। सेकंड, एक टच होना चाहिए। हाँ, सेकंड एम्पैथी बहुत जरूरी है। अगर आप एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे किसी को, सो आई डोंट थिंक सो यू आर अ गुड लीडर। आपको ना अपने आप को उस सामने वाले पर्सन का पहले तो सुनो कि वो क्यों ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है, उसके साथ ऐसा हुआ क्या कि वो तुमको गाली दे रहा है। ऐसा तो है नहीं ना कि मेरे को हम दोस्ती यार में तो चल बोल दे रहे चल चुके चल चाय पीने चले, ये दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इन कॉर्पोरेट और किसी और जगह पे अगर हम बात करें कि कोई अगर किसी को गाली दे रहा है, कोई अगर किसी को बुरा बोल रहा है, जो कि हम अक्सर करते हैं, वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। मगर उसके पीछे अगर मेरे जैसा लीडर होगा, मैं अगर सब नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने कभी किसी को कुछ कहा हाँ, तो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, हम सीधा चैम्बर खोलते अंदर डाल देते हमारे पे। तो मुझसे तो कोई डरता ही नहीं था इनसे। हाँ, डरने की जरूरत भी नहीं है यार। अलग बात कहावत थी कि इससे तो बात मत ही करो। यू आर अ वेरी फन लविंग गाय। हम क्यों डरे भाई? तो सेकंड, आप समझते हो ना, कई लोगों को तो बात करने से भी डर लगती थी। अरे कोई बात नहीं, डर भी जरूरी है, डर के रहे, डर जरूरी है। हमें अच्छा लगा। हाँ, एम्पैथी की बात हमने कर ली, कम्युनिकेशन की बात हमने कर ली। सो फिर ना क्या मैं बोलूं उसको, उस टर्म को क्या करूं कि ना लाइक साथ में लेके चले। कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, टीम कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होता है। नहीं, सभी को आप साथ में लेके नहीं चल सकते। वर्ड सुना था, बताओ। प्रीवियस लीडर से एक और वर्ड सुना था, इमोशनल इंटेलिजेंस। सो ये चीजें वही इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई ना, तो उसमें काफी सारी चीजें आ जाती है। कम्युनिकेशन उसमें सबसे बेस्ट फैक्टर है, एम्पैथाइज बहुत फैक्टर है। तो इंटेलिजेंट वो कैसे बनते हैं भाई? सबसे पहले तो आपको सामने वाले का समझना पड़ता है, आपको पेशेंटली कामली सुनना पड़ता है। आप लीडर तब तक नहीं बन पाओगे, आप तब तक एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन पाओगे जब तक आप सामने वाले को सुनने की क्षमता ही नहीं है। आप बस अपने राग लापोगे, मैं ये था, मैं
मैं ये था, मैं गुड़गांव आता था तैर के, दिल्ली से निकलता था सुबह 3 बजे, धौला कुआं क्रॉस करके, वहां से नदी के अंदर से आता था जहाँ पे अनापना सांप होते थे, उनको मैं 2-4 लाते मार के फिर ऑफिस आता था, और ऑफिस आने के बाद बहुत हालत खराब रहती थी, काम करता था वही सेम शेड्यूल करता था। सो मैं समझ दिस इज नॉट अ इंडिकेट कर रहा हूँ। लीडरशिप, दिस इज नॉट द लीडरशिप, दिस इज जस्ट वो एक अतिशयोक्ति अलंकार होता था, हमने हिंदी में पढ़ा होगा कि अपनी बढ़ाई करना है ना, एग्जैजरेट करके हर चीजें बताना, अपनी सक्सेस बताना। जो अपनी सक्सेस बताने लग गए कि मैंने लाइफ में ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा, खत्म, वहीं से बैक स्टेप ले लो। ही इज द टॉपेस्ट रेड फ्लैग टॉक्सिक पर्सन, पीछे आ जाओ भाई। हाँ, जब तक आपसे पूछा ना जाए कि आपने लाइफ में क्या अचीव करा है, तब तक आपको नहीं बताना चाहिए। अगर आप खुद से बता रहे हो कि मैंने ये करा और है, क्या। तो भाई आज जुड़े, चल पासे हो। नहीं, आप बता रहे हो, इट मीन्स ठीक है ना, आप फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग में आप अपनी चीजें बता रहे हो कि मैं प्रीवियस से आया हूँ, किस किस सफर पे आया हूँ, क्या क्या किया, इट इज ओके। यदि आप हर टाइम रिपीट कर रहे हो ना कि जैसे आई वाज इन दैट, तो फिर वो होता है कि अच्छा ठीक है, यस, कभी हमारे लपेड़े में। हाँ, कभी हमारी हवेली पे आ गए। देखो, वही चीज है कि सबको पता नहीं होता, शायद तुम जानते हो थोड़ा सा कि मैं इस तरीके का इंसान हूँ, मैंने ये सब चीजें करी हुई हैं, बट लेकिन मैं करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ, मैंने ये चीजें लाइफ से सीखी हैं कि सामने वाले पर्सन को यार कितना बुरा लग सकता है, आपको नहीं पता वो किस सिचुएशन में है, किस मजबूरियों में आ रहा है, तो उस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते आप। सो डेट इज कॉल्ड, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और सीखने की, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखी भी हमने। मुझे लगता है कि मुझे ना लाइफ में यही चीज सीखना अभी और भी बाकी है, फिर मतलब मुझे इस चीज में काम करना और बाकी है कि मैं जो बोलूँ वो सामने वाले को बुरा ना लगे, क्योंकि बुरा ना लगे। आप जानते हो मैं शायद अनफिल्टर्ड बोल देता हूँ, और कुछ लोग ना इस चीज को बहुत बढ़िया लेते हैं कि मैं अनफिल्टर्ड हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मेरे हिसाब से ना अनफिल्टर्ड हर जगह आपको ही नुकसान, हर जगह नहीं हो सकता, आपके सामने राइट। मतलब आपका अनइंटेंशनली आप किसी को हर्ट कर देते हो और पता भी नहीं चलता, आपको लगता है कि जस्ट मैंने तो या फिर फन में बोला, मजाक में बोला, बट ना आपकी कई चीजें किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकती हैं, बुरी लग सकती और है। जैसा मैं था इन 9-10 महीने में, आप जानते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा अनफिल्टर्ड था, मतलब मुझे ये सब नहीं पता कि मेरे वहां पे कोई ऐसा वहां पे कोई ऐसा पर्सन था नहीं ना कि जिसको डिप्लोमेसी की भाषा समझ आए। उनको तो वो तो थे ही जूतों के पीर, तो डायरेक्ट हिट उनको चाहिए थी। तो कई लोगों ने जब मेरी बातों से रो दिया ना, तब मुझे समझ आया कि यार नहीं, मैं कहीं तो गलत हूँ, है ना। और मुझे इन चीजों में काम करने की जरूरत है, और मैं कर भी रहा हूँ। मैं अनफिल्टर्ड रखने से बच रहा हूँ, और मैं मतलब काफी कोशिश करता हूँ कि जो चीजें मेरे हैं वो मैं कम ही बोलूं। और दूसरी चीज ये भी है ना कि ये चीजें हमारी नेटिव लैंग्वेज में बहुत जल्दी आती हैं। अब सब एक लैंग्वेज के बंदे थे, और कोई हमें कुछ बोल दे तो फिर वही वाली बात है ना कि अच्छा हमें बोला तो रिप्लाई तो सुनते जाओ। अब यहाँ ऐसा नहीं है। अब एक तो हमारी नेटिव लैंग्वेज काम नहीं कर रही यहाँ पे, तो हमें उनकी लैंग्वेज में बात करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ये मुझे लगता है वो चीजें ऑटोमेटिकली मेरी कम हो जाएंगी। नहीं, कम तो नहीं होंगी, वो ठीक है, बट जो चीजें आपने यहाँ हमारे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में करी है ना 8-9 महीने में, वो अब आप फेस करोगे। वो इल्ले इल्ले करके तुम्हारी इल्ले इल्ले करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं फेस करूंगा, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है ना, मतलब बढ़िया लोग हैं जो मेरी टॉप हैं, अच्छे लोग। और फिर बात वही है ना कि फिर लैंग्वेज कोई सी भी हो, मेरे भाई भी वही इंसान ना। मेरे भाई इनिशियली सभी अच्छे होते हैं, तो धीरे धीरे एक पर्सन कब तक अपने आप को एक मास्क के पीछे रखता है, यू नेवर नो, राइट। सो इसीलिए कि ना फिर मैं भी तो वही पुराना इंसान हूँ ना। हाँ, वो कभी जाएगा नहीं। हाँ, में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा, राइट। हाँ, माना कि हमने कुछ अभी कर नहीं रहे हैं, बट ये नहीं है कि लड़ी नहीं है तो लड़ाई करनी आती नहीं है। बट ना मैं इस बार मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं ट्राई करूंगा कि काफी चीजों को अपने तक ही रखना। हर चीजें बोलना जरूरी नहीं होती। मैंने सीखा ना कि हर चीजें कहना भी कोई मतलब की चीज नहीं है, कि आपको जरूरी नहीं होता देना, इट्स नॉट गुड थिंग। वो भी एक तरीके का इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही होता है धीरू, कि आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन अगर आपको कंफर्टेबल हो उसके साथ, तो ही आप चीजें वो शेयर करते हो। हाँ, फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस सीक्रेट को, उस कॉन्वर्सेशन को कैसे अपने तक रखता है। अगर वो बात फैला दी जाए तो शायद आपने या तो गलत इंसान चुन लिया है,
या हम्म। गलत इंसान चुन लिए। ओ भाई घटिया। तो जस्ट राइट। कोई बात नहीं, ठीक, जाते जाते कुछ हो जाए, एक आधा हो और। जाएगा। तो आप जो बोल रहे थे ना, तो ये मेरी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की बात है। जब मैं प्रीवियस कंपनी में था, तो वही बात है ना कि मैनेजमेंट से कुछ लफड़े हो जाते हैं। तो जिस तरीके से वो चाहते हैं आप नहीं काम कर पाते, क्योंकि आप ना, क्योंकि आपको पता है कि आप काम अच्छे कर रहे हो, आप आपने काम में कोई कमी नहीं रखी है। अब आप कल्चर की वाइज पे हो, या वो मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि आप वो जो बोले वही सही मानो, और आपको पता है वो चीज सही नहीं है एट द एंड, और वो प्रूफ भी होगी। आप ना उतना इंक्लाइन नहीं हो पाते उनके उस तरफ, तो आप उनकी बातों से असहमत हो जाते हो। और जब आप एक इनिशियल पोस्ट पे हो और आप एक टॉप लीडर से डिसएग्री होते हो ना, तो उस चीज का बहुत नुकसान होता है आपको, जो मुझे हुआ Exactly. भी। और मुझे इस चीज का बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि बाद में उन्हें भी फील हुआ कि मैं सही था उस टाइम। तो ना उस टाइम पे मैं, उस टाइम की यदि सिचुएशन बताऊं, तो मैं बहुत परेशान हो गया था, बहुत डिप्रेस फील कर रहा था, और सब चीजें बहुत बहुत अपोजिट हो रही थी मेरे, कुछ भी मेरे टूवर्ड्स सही नहीं था। बट फिर वही है कि पैन उठाया और हम शुरू हो गए। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है, ये मैंने भी पढ़ा है। पता When you नहीं। feel down, just pick up the pen. और अच्छा, हम्म, हाँ, और अच्छा ये हुआ ना कि यही चीजें मैंने एक दिन सबके सामने सुनाई भी, और जो जो उस जगह पे थे ना, उन्होंने तुरंत ही डिटेक्ट कर लिया कि हमें बात किसके बारे में। Exactly. सबको अपना पता होता है ना, अपनी। और जो अप्रिसिएशन उस टाइम पे मुझे मिला, वो अल्टीमेट समझ लिया। So, तब मुझे फील हुआ कि नहीं नहीं, कुछ सही लिखा है। तो मैं साथ हाँ, कर रहा हूँ, सुनो इरशाद। कि मैं नहीं अलग इस जहां से, बस थोड़ा सरफिरा हूं तो क्या। सही बात है। या सिंपल लाइन कि मैं नहीं अलग इस जहां से, बस थोड़ा सरफिरा हूं तो क्या, जीता हूं अपनी शर्तों पर, चंद कागजों के लिए बिक जाऊं। क्या बात है। जीता हूं अपनी शर्तों पर, चंद कागज से, यहाँ मतलब पैसे से। लास्टली गोज टू सैलरी। नहीं अलग मैं इस जहां सा, बस थोड़ा सरफिरा हूं तो क्या, जीता हूं अपनी शर्तों पर, तो क्या चंद कागजों के लिए मर जाऊं क्या। और जालिमे उलमात की चाहत यही थी, मैं भी जी हजूरी में उतर आऊं। क्या बात है। जालिमे उलमात एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि डिक्टेटर, जो डिक्टेटर, किसी पे जुल्म करने वाला। होता है, वो केवल अपनी चलाना चाहता है। हाँ, डिक्टेटर हाँ, हाँ, हाँ। अपनी चलाने वाला। तो यूं लिखा कि नहीं अलग इस जहां से, थोड़ा सरफिरा हूं तो क्या, जीता हूं अपनी शर्तों पर, चंद कागजों के लिए बिक जाऊं क्या। और जालिमे उलमात की चाहत यही थी, मैं भी जी हजूरी में उतर आऊं। जालिमे उलमात की चाहत मैं भी जजूरी में उतर हजूरी में जाऊं। उतर आऊं। मेरी रगों में नहीं इतना ठंडा खून तो मर क्या बात जाऊं है। क्या। और मेरी रगों में नहीं इतना ठंडा खून तो मर जाऊं क्या। और रहकर जंगल में मैंने एक रोज सियार से दुश्मनी कर ली। इस लाइन को ना पहले मैंने ऐसा लिखा कि रहकर जंगल में एक रोज मैंने शेर से दुश्मनी कर ली, पर मैंने कहा हाँ। शेर के सामने से बात। हाँ, शेर जो करता है अफरन होता है, बट सियार होता है जो बहुत रणनीति से काम करता है। तो फिर मैंने लिखा कि रहकर जंगल में मैंने एक रोज सियार से दुश्मनी कर ली, तो उसके बिछाए जाल में फंस जाऊं क्या। और जाल में उलमात की चाहत यही थी, झुक जाऊं मैं, यानी अपनी शर्तों से पीछे हट जाऊं मैं। और अब वो क्या क्या चाहता है, सुनना ये लाइन, ये जो पूरा है बहुत बढ़िया है कि यानी जालिम उलमात चाहत यही थी, झुक जाऊं मैं, यानी अपनी शर्तों से पीछे हट जाऊं मैं, झुककर उसके सजदे करूं, उसे सफा समझ लूं, यानी उसको ही यहाँ का खुदा समझ लूं, उससे दहशत करूं और जुबा पर काबू रखूं, यानी केवल उसकी सुनूं और बंद अपनी बाजू रखूं, यानी उसके सामने आंखें झुका लूं और लफ्जों में नरमी बरतूं, यानी उसकी हर बात पर हामी बहूं, नहीं कोई अपनी बात रखूं, यानी नहीं मैं कोई बगावत की बू आने दूं, यानी मैं जादूगर का कबूतर बन जाए वो कहूं तो उड़े, वो कहे तो फड़फड़ाऊं, यानी मैं चुपचाप सारे गमों को सहता रहूं, बेचकर अपना जमीन में चुप सहता रहूं, घुट घुट कर मरता रहूं, और सारा सारा मसला ही हल हो जाता उस रोज जो मैं झुक जाता। पर मेरे यार उस रोज मेरे जमीर का कत्ल हो जाता। क्या बात है। और बेचकर अपनी आबरू मैंने जंग जारी रखी, वरना मैं भी कब का उसका पसंदीदा परिंदा हो जाता। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब भाई, बहुत बढ़िया। ये मैंने बहुत बारी सुनी है, जब मैंने और ये मोस्ट डिमांडिंग पोयम है आपकी, मोस्ट डिमांडिंग लाइन्स है, जो कि हम शायद हर हफ्ते सुनते थे, और मैं ही बोलता था कि यार धीरू वंस मोर वंस मोर वंस मोर।
तो हम्म, बहुत ही बढ़िया लिखा है भाई। और जो एक लाइन है ना, जो सियार शेर वाली, कि सियार एक दिन मैंने हाँ, सियार से दुश्मनी कर ली। अगर दुश्मनी के लिए ये राइटर सिंगल में एक रोज हाँ, ये आप सियार से दुश्मनी करो, या मैं ऐसा कहूंगा मैंने तो सियारों से दोस्ती करी, कंक्लूजन वही रहेगा। कंक्लूजन वही रहेगा, क्योंकि सियार की फितरत नहीं बदलती, सियार की फितरत नहीं बदलती। वो दोस्ती में भी ऐसी गड्ढा खोदेगा दूसरों के लिए, एंड दुश्मनी में भी तो वो तो करेगा ही करेगा। सो यार का हमेशा काम है अपना फायदा निकालना, काम ही एग्जैक्टली। दोस्ती दोनों से यही करता है। तो बहुत ही बढ़िया धीरू, एंड थैंक यू सो मच। तो इसके साथ मैं भी एक जो आपने अभी बात करी ना, ये खाली पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए नहीं है, ये आपके नियरेस्ट जो भी आप जिनके साथ कनेक्टेड रहते हो, कोई भी हो सकते हो, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके इवन फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। वो किसी सबकी अलग अलग बातें होती हैं। तो मैं इसको कुछ एक पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर है, पता नहीं मेरे को उनका नाम याद नहीं है, बट मैं ना वो अक्सर मैंने उसको ना अपना पर्सनालिटी गोल बना लिया है कि मैंने ऐसा ही बनना है, जो कहीं ना कहीं शायद मैं कोशिश करता कि बनूं। तो उसमें वो क्या कहते हैं, बहुत प्यारा लिखा हुआ उन्होंने, कि जहां कमी ना होगी मेरी नहीं जाऊंगा, जहां कमी ना होगी मेरी नहीं जाऊंगा, नुकसान उठा लूंगा मगर इज्जत नहीं गवाऊंगा। जहां कमी ना होगी मेरी नहीं जाऊंगा, नुकसान उठा लूंगा मगर इज्जत नहीं गवाऊंगा। अगर शोहरत के लिए उतारने पड़े कपड़े मुझे, मार के ठोकर कहीं गुमनाम हो जाऊंगा। वही लाइन यहाँ पे आ सकती है कि चंद कागजों के लिए बिक जाऊं। यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर शोहरत के लिए उतारने पड़े कपड़े, मार के ठोकर कहीं गुमनाम हो जाऊंगा। और अकेला ही काफी हूं कई लाखों के बराबर में, यूं अकेला ही काफी हूं कई लाखों के बराबर, ना मिटा सकेगा कोई मैं ऐसा नाम बनाऊंगा। और खुदा की दुनिया से छीन के अपना हिस्सा, बिठा के तख्त पे तुम्हें मैं कहीं चला जाऊंगा। सो द किंग मेकर काइंड ऑफ, या चल छोड़ना है यार, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया ना, जा बन जा, तू राजा बन जा, कोई दिक्कत नहीं। बट मेन थिंग है किंगडम संभालेगा कैसे, मैं बना तो दूंगा। अगर बंदर राजा वाली स्टोरी तो है ही है ना, कि बंदर को सिक्योरिटी गार्ड बना देते, उसको कहते राजा की रक्षा करनी है, मक्खी नाक पे बैठी साले ने गले ही काट दिया। तो अगर सर्कस बंदरों के हाथ में अगर किंगडम दोगे, तो वो फिर ऐसे लीडर्स ही बनेंगे जो कि शायद ठीक है, कोई नहीं। तो इसी के साथ इस ऑन द स्पॉट अनफिल्टर का ये वाला एपिसोड थोड़ा खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी, है ना, एक नए धमाके के साथ, जिसमें हम कुछ बहुत इन डेप्थ जाके बातें करेंगे, कॉर्पोरेट कल्चर कैसे होते हैं, कियोस्क कैसे होता है, एंड और अगर हो सकेगा तो कोशिश करूंगा कि मैं कभी बैंगलोर, अभी हमारी गॉसिप्स भी बहुत सारी, क्योंकि इतने ऑफिस में जो किया है अभी इसमें कोई पर्सन डिस्कस नहीं किया, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी बैंगलोर आऊं कभी, या तुम दिल्ली आओ तो फिर हम मिलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलो धीरू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, बहुत मजा आया, एंड चलते हैं फिर। ओके, बाय बाय गाइस।